नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN से संबंधित दोस्तों एक बहुत बड़ी धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं। न्यू पैटर्न। तो साथियों, HKRN ने अब यहां पे न्यू पैटर्न अपनाना शुरू कर दिया है। क्या है ये दोस्तों पैटर्न? और कौशल रोजगार निगम में फ्रेश रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस वालों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दोस्तों क्या है, किस प्रकार से साथियों अब यहाँ पे ये सिलेक्शन होगा, किस किस चीज़ के कितने अंक साथियों आपको दिए जाएंगे, सैलरी क्या क्या, डॉक्यूमेंट्स, नई भर्ती कौन सी है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। A to Z इन्फॉर्मेशन हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित, क्योंकि दोस्तों लगातार इससे रिलेटेड मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे थे कि सर जो HKRN का जो न्यू पैटर्न है वो क्या है, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है ये क्या है, किस प्रकार से अब इसमें वैकेंसियां या भर्तियां निकला करेंगी, क्या हर बार दोस्तों इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे साथी नए सब्सक्राइबर हैं या नए हमारे चैनल पर आए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों वो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तभी दोस्तों हरियाणा से जुड़ी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी और योजनाओं का अपडेट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचेगी। तो दोस्तों अब देर ना करते हुए चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों साथियों, आपको वीडियो के अंत तक आपको बना रहना है, क्योंकि पूरी आपके लिए यहाँ पे मैंने PDF पर पूरी मेहनत करके दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक ही वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। तो साथियों अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। सराहनीय कच्ची नौकरियों के लिए भी एक बार रजिस्ट्रेशन, बार बार नहीं भरनी पड़ेगी फीस। तो दोस्तों अभी तक क्या था कि जिस भी चाहे कितनी भी प्रकार की नौकरी निकलती थी तो हर नौकरी के लिए दोस्तों आपको अलग, हर वैकेंसी के लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, और हर के लिए दोस्तों आपके लगभग 246 रुपये एक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे लगते थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे इसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है सभी कैटेगरियों के लिए। मतलब आपको अब एक बार ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो दोस्तों जो HKRN की नौकरी होती है ये दोस्तों आपकी अनुबंध आधार की नौकरी होती है, मतलब यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की। पहले पद के अनुसार होता था रजिस्ट्रेशन, युवाओं को भरनी पड़ती थी बार बार फीस। तो दोस्तों अब इससे यहाँ पे छुटकारा आपको दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी यानी ग्रुप C और ग्रुप D की जो भर्तियां होती थी कि पक्की नौकरियों की तर्ज पर अब अनुबंध का नौकरी पाने के लिए भी युवाओं को केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तर्ज पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। इसका फायदा यह होगा कि युवाओं को कच्ची नौकरी के लिए भी बार बार फीस नहीं भरनी होगी पड़ेगी। प्रदेश में ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग की नौकरियों में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। निगम के जरिए अभी तक 1,12,000 युवाओं को अनुबंध आधार पर नौकरी दी जा चुकी है। वर्तमान में कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बहरहाल HKRN ने अनुबंधित नौकरियों को लेकर बार बार किए जाने वाले आवेदन के झंझट को खत्म कर दिया है। अब केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीकरण करवा चुके HKRN के महाप्रबंधक संदीप मुखर्जी ने बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया है। नई पॉलिसी के अनुसार अभ्यर्थियों को ग्रेड अंक दिए जाएंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही फीस की शिकायत, यहाँ पे दोस्तों जो फीस इनको जो बार बार भरनी पड़ रही थी वो भी दोस्तों यहाँ पे अब नहीं भरनी पड़ेगी। 24 घंटे साथियों यहाँ पे आपका जो पोर्टल है वो खुला रहेगा। अभी तक लगभग 5,78,000 युवाओं ने HKRN पर जो रोजगार पोर्टल है उस पर पंजीकरण करवा चुके हैं। तो दोस्तों अब जो ये साइट है जो HKRN की वो दोस्तों आपकी 24 घंटे कार्य कर रही है। और दोस्तों इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थे, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो दोस्तों लगभग 8 नवंबर से शुरू हो चुके थे। चाहे दोस्तों जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो भी इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों उनको अपग्रेड करने के लिए अभी सिर्फ ओनली 100 रुपये लगेंगे। और दोस्तों जो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे वन टाइम, सिर्फ एक बार ही दोस्तों आपके यहाँ पे वो पैसे लगेंगे। लगभग 236 रुपये दोस्तों आपकी फीस इस बार लगेगी। ये दोस्तों अब आपको बार बार नहीं देनी होगी। ठीक है साथियों, एक बार ही आपको ये फीस भरनी होगी। उसके बाद मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। HKRN से जुड़ी
शिकायतों का भी ऑनलाइन निवारण किया जाएगा। अनुबंधित कर्मियों को अपनी शिकायत व समस्या के समाधान के लिए पंचकुला स्थित मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। HKRN मुख्यालय द्वारा ऑनलाइन शिकायत समाधान प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर किस चीज़ के कितने अंक वगैरह दिए जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो दोस्तों यहाँ पर डिटेल से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या रिक्वायर्ड है ये वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए, मतलब जो कैंडिडेट से जो आवेदन कर रहा है उसका फैमिली आईडी में नाम होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं सभी। फ़ोटो और सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, मतलब वो फ़ोटो में, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है साथियों, ये आपके पास होने चाहिए। और आप हरियाणा के ही रेजिडेंस होने चाहिए, मतलब आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट हरियाणा का होना चाहिए। और वो दोस्तों जब फैमिली आईडी है तो वो आपके पास ज़रूर होगा, क्योंकि हरियाणा के कैंडिडेट्स ही इसमें आवेदन कर सकता है। उसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम मार्क्स क्राइटेरिया। तो साथियों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं इसमें बड़ा बदलाव दोस्तों यहाँ पे किया गया है। पहले क्या था कि साथियों इसमें 150 मार्क्स में से आपका सिलेक्शन होता था, लेकिन अब दोस्तों इसमें बदलाव कर दिया गया है और अब दोस्तों ओनली इसमें 100 मार्क्स में से आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों फैमिली इनकम, तो सबसे पहले तो जिनकी फैमिली इनकम है वो उनको दोस्तों नंबर मिलते हैं जिनकी 1,80,000 तक यहाँ पे इनकम होती है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे पूरे के पूरे 40 अंक मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों जिनकी 1,80,000 से ऊपर होती है तो वो अलग अलग क्राइटेरिया है, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे नीचे। तो किस कैटेगरी के अंक वाले को कितने अंक मिलते हैं, यहाँ पे ये क्लियर है कि जिनकी 1,80,000 से कम इनकम है उनको 40 अंक पूरे मिलते हैं। कैंडिडेट्स एज के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे इसका भी अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे 10 पूरे के पूरे अंक मिलते हैं वो दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं जिनकी उम्र 31, ठीक है दोस्तों, 31 या 30 से दोस्तों आपकी यहाँ पे 35 साल तक होती है, तो उनको दोस्तों यहाँ पे पूरे के पूरे 10 अंक मिलते हैं। उसके बाद अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है। एडिशनल स्किल्स, यदि आपके पास एडिशनल स्किल्स हैं ITI वगैरह है तो 5 अंक आपको मिलते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों आपको यहाँ पे 5 अंक मिलेंगे। सोशल मार्क्स के दोस्तों यहाँ पे यानी कि सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स के दोस्तों यहाँ पे 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद CET पास कैंडिडेट्स को 10 अंक मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ईज़ ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक मिलेंगे। ईज़ ऑफ डिप्लॉयमेंट का मतलब दोस्तों आप बता दूं, यानी कि जैसे मान लो कोई वैकेंसी गुरुग्राम में निकली है और कोई गुरुग्राम का ही कैंडिडेट साथियों इसमें फॉर्म भरता है तो उसको दोस्तों पूरे यहाँ पे 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों मान लो कोई कैंडिडेट्स गुरुग्राम का है और वैकेंसी निकली है पंचकुला में तो उसके लिए साथियों वो यहाँ पे आवेदन करता है तो उसको 10 अंक नहीं मिलेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस के यहाँ पे 10 अंक मिलेंगे। कितने साल का एक्सपीरियंस है वो क्राइटेरिया होता है साथियों इसमें। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा टोटल 100 मार्क्स में से अब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एज लिमिट, तो साथियों यहाँ पे 18 से 42 साल तक का जो उम्मीदवार जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन साथियों 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और 58 साल तक दोस्तों आपकी इसमें मतलब जॉब है जो वो रह सकती है। उसके बाद साथियों यहाँ पे एज रिलैक्शन फॉर SC ST OBC PWD PHC हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को दोस्तों यहाँ पे एज रिलैक्शन दिया जाता है। जैसा कि SC ST के लिए 5 साल, EWS और OBC के लिए दोस्तों 3 साल, ठीक है साथियों। और PW और PH हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए दोस्तों यहाँ पे 5 साल का भी एज रिलैक्शन दिया जाता है। उसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम रिक्रूटमेंट ग्रुप प्रेफरेंस, तो साथियों यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया जाता है वो साथियों मैं यहाँ पे जो बता रहा था 30 से 36 साल का, इनके लिए ही सबसे ज़्यादा अंक भी दिए जाते हैं और फर्स्ट प्रेफरेंस भी इन्हीं के लिए साथियों इसमें जॉब की दी जाती है। सेकंड प्रेफरेंस 36 से 42 साल वालों के लिए दी जाती है, क्योंकि दोस्तों ये इस एज में होते हैं कि यहाँ पे इनके लिए रोजगार की ज़्यादा ज़रूरत होती है। थर्ड प्रेफरेंस 24 से 30 साल, उसके बाद फोर्थ प्रेफरेंस 18 से 24 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स को दी जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सैलरी की। तो सैलरी दोस्तों यहाँ पे कुछ लेवल और कैटेगरियों में साथियों यहाँ पे बांटी हुई है, तो वो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो। ये साथियों यहाँ पे कैटेगरी, तो सबसे पहले कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों कैटेगरी आपकी यहाँ पे 3 प्रकार की कैटेगरियों में जो हरियाणा की 22 डिस्ट्रिक्ट है उनको यहाँ पे बांटा हुआ है। तो साथियों जो फर्स्ट कैटेगरी में आती हैं आपके जो गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, पंचकुला हो गया, ये डिस्ट्रिक्टें लगभग 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये साथियों आपकी कैटेगरी 1 में आती हैं। उसके बाद कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो जो साथियों जो अन्य NCR में नज़दीकी हैं
जैसे आपके वो झज्जर हो गया, हिसार हो गया, रोहतक हो गया, ठीक है दोस्तों, सोनीपत हो गया। सोनीपत साथियों आपकी कैटेगरी 1 में आएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पानीपत वगैरह, कुरुक्षेत्र वगैरह ये कैटेगरी 2 में आते हैं। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी 3 में आपकी आती हैं, जैसे मेवात हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, सिरसा हो गया, ठीक है दोस्तों, और फतेहाबाद होगा। इस प्रकार जो दूर की जो दृष्टि के मतलब जहाँ पर खर्चा कम होता है वहाँ वो दोस्तों कैटेगरी 3 में आती हैं। तो उसी प्रकार से साथियों अब इनकी सैलरी का डिवीज़न यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट लेवल 1 में आती हैं यानी कि कैटेगरी 1 में आती हैं, तो उसके लिए यदि लेवल 1 की जॉब साथियों मिलती है तो उसके लिए सैलरी 17,520 दी जाती है। लेवल 2 के लिए साथियों यहाँ पे 20,590, लेवल 3 में 21,200 और लेवल 4 में 22,400। तो इस प्रकार साथियों सभी जो यहाँ पे कैटेगरी हैं और जो लेवल हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे इनको ये सैलरी दी जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं जो एनुअल इनकम का जो क्राइटेरिया यहाँ पे जो दिया गया था, तो साथियों इसमें भी यहाँ पे बदलाव किया गया था। लेकिन दोस्तों मैंने ऊपर जो मैं बता रहा था 180 वाला सिस्टम, तो वो दोस्तों पुरानी जो प्रोसेस थी उसमें साथियों था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे गलती की माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो अब नया यहाँ पे जो कैटेगरी रखा गया है वो साथियों ये रखा गया है कि जो दोस्तों जिनकी भी एनुअल इनकम यानी सालाना इनकम 80,000 तक है तो उनको पूरे के पूरे 40 अंक दोस्तों यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स की 2 लाख तक इनकम है जो सालाना, उसके लिए 30 अंक दिए जाएंगे। और कैंडिडेट्स विद ए फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 3 लाख उनके लिए 20। उसके बाद कैंडिडेट्स विद ए फैमिली एनुअल इनकम विद लेस देन RS 4 लाख, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे 10 अंक दिए जाएंगे। स्पेशल क्वालिफिकेशन कोर्स के 20 अंक, कॉमन एलिजिबल CET के 10 अंक, विडो या ऑर्फन है तो उसके लिए 5 अंक, होम डिस्ट्रिक्ट के 5 अंक। और ठीक है साथियों, तो दोस्तों यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे टोटल 10 अंक साथियों यहाँ पे दिए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पे इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस इनका रहता है, सैलरी वगैरह मैंने सभी चीज़ें लगभग आपको इसमें कवर कर ली हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि जो इसके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है वो दोस्तों यहाँ पे इनके चल रहे हैं और उसकी जो लास्ट डेट है वो दोस्तों पहले 30 नवंबर बताई गई थी, लेकिन दोस्तों ये आगे भी आपके चलते रहेंगे। और जिसके पास भी अभी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है तो दोस्तों तुरंत अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा दें, क्योंकि दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे वो बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ इसमें आने वाली हैं। तो यहाँ पे साथियों मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और सरकारी जॉब फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल और जो फेसबुक पेज है दोस्तों सभी पर यहाँ पे मैंने ये डाली हुई है ये पोस्ट कि ये जो वैकेंसियाँ हैं ये आपको जल्द ही साथियों आपको देखने को मिलेगी। जब आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर दोगे और जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो गए तो सीधा दोस्तों आपके पास जो लेटर आएगा, मैसेज आएगा आपको कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है दोस्तों, कि आप इसके लिए एलिजिबल हो और आपको यहाँ पे सिलेक्शन होता है, क्या आप इसमें यहाँ पे इंटरेस्टेड हो इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों ये पोस्ट आपको जल्द ही इसमें देखने को मिलेंगी। अब साथियों में लिंक है जो रजिस्ट्रेशन का 1 टाइम का वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम, फेसबुक पेज सभी का लिंक मैं आपको दे दूंगा। साथियों आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जैसे ही छोटी बड़ी कोई भी अपडेट आती है सबकी अपडेट साथियों आपको यहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम 1 टाइम रिलेटेड एक्सपीरियंस और 1 टाइम वालों के लिए रजिस्ट्रेशन संबंधित इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।